जिस समय दक्ष को प्रजापति का पद मिला, तो प्रजापति के पद मिलने पर सबको न्योता दिया गया, सभी लोग आए, सभी देवी देवता आए, महादेव जी को भी निमंत्रण गया, अपनी बेटी सती को भी निमंत्रण गया। उस यज्ञ में सब लोग पधारे। अभी यज्ञ प्रारंभ हुआ नहीं था। यज्ञ सभा में, उस सत्र में जो यज्ञ के सभापति हैं वो अभी आए नहीं, क्योंकि सभापति दक्ष हैं। सब लोग बैठे हुए थे, तो महादेव जी भी बैठे हुए। महादेव जी ध्यानस्थ हो गए। इतने में दक्ष का आगमन हुआ, सबने अभिवादन किया, सबकी ओर दृष्टि गई। देखा तो मेरे जो जामाता हैं वो तो नेत्र बंद करके बैठे हैं, ससुर जी आए हैं, उठ के कोई अभिवादन नहीं। सभा के मध्य में दक्ष ने अपने जामाता का तिरस्कार किया, अपमान किया। दक्ष को लगा कि इन्होंने मेरा तिरस्कार किया। अभिमानी व्यक्ति को सदैव मान सम्मान की भूख रहती है। अगर हमारे मन में मान सम्मान की यदि भूख जग रही है तो समझना चाहिए कि हम अभिमानी हो रहे हैं। इसलिए अभिमानी व्यक्ति की तुरंत पकड़ हो जाती है कि मान इज्जत ना मिले तो वो रूठ जाए। तो इनको मान इज्जत, इतने लोगों से मान इज्जत मिलने के बाद भी एक व्यक्ति से मान इज्जत न मिलने पर, और भी जानबूझ के किया नहीं है, अनजाने में हुआ है, रूठ गए। सभा के मध्य में शिव की निंदा की। जब शिव की निंदा की तो शिव के जो गण थे उनसे रहा नहीं गया। तो शिव के गणों में जो प्रधान थे नंदीश्वर, नंदीश्वर ने भी दक्ष को भला खूब सुनाया। दोनों में विरोधाभास हुआ, दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगे। इतने में महादेव जी के नेत्र खुले। महादेव जी ने देखा कि यहाँ तो सभा में विद्रोह हो गया है। महादेव जी अपने गणों को बोले कि चलो कैलाश चलते हैं। सबको लेके कैलाश की ओर प्रस्थान किए। यह बात दक्ष भूल ना पाए कि भरी सभा में मेरे जामाता ने मेरा ही अपमान किया। अपमान किया नहीं, अपमान तो जामाता ने कर दिया अपने ससुर का। अपने ससुर जी ने अपने जामाता का अपमान किया, लेकिन ससुर जी सोचते हैं कि जामाता ने हमारा अपमान किया। तो बहुत वर्ष बीत गए। बहुत वर्षों बाद में एक पुनः दूसरे यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार कनखल में। कनखल में जब यज्ञ का आयोजन हुआ तो सबको न्योता दिया गया। उसमें महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया। एक आपस में जब विरोध हो जाए ना, सबको काट चला जाता है। उस व्यक्ति को निमंत्रण नहीं पहुंचता है जिसके साथ में विरोध है। नहीं बुलाया, समझ जाना कि इन दोनों में बनती नहीं है। पहले तो खूब बनती थी, अब नहीं बनती है। तो सब लोगों को मौका मिल गया। और देखिए, जब दो लोगों में बैर होता है, बनती नहीं है ना, तो समाज को बड़ा लाभ मिल जाता है। समाज फिर उसका लाभ लेता है। इसलिए यदि आपस में वैमनस्यता हो, शत्रुता हो, विरोध हो, तो अपनी इस कमजोरी को समाज के सामने कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने घर को, अपने जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को और सामाजिक जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आपका किसी व्यक्ति के साथ में यदि कुछ मनोमालिन्य चल रहा है, विरोध चल रहा है, समाज में आने मत दो। क्योंकि वो बात समाज में आ जाएगी तो धीरे धीरे धीरे, अभी तो केवल 2 ही लोगों को मालूम है, फिर वो 20,000 लाख करोड़ तक। आजकल तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, किसी की अच्छाई भी 1 सेकंड में पहुंच जाती है और बुराई भी। हाँ, इसलिए सावधान रहना, मीडिया का जमाना है, इसलिए बच के चलो। और आज जो बात कर रहे हैं, तो बहुत बरसों पहले ही हमारे नीतिकारों ने कह दिया था कि कुछ चीजें अपनी गोपनीय रखनी चाहिए। कभी भी अपना नुकसान किसी को बताना नहीं चाहिए। अपनी शारीरिक कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए कि आपको कौन सा रोग है। कभी भी आपका कोई बिगाड़ सकता है। तो अपनी जो कमजोरियां हैं उसको छिपा करके रखिए, उसको कभी भी उजागर मत कीजिए। वो उजागर वहीं कीजिए जहां उसका समाधान कोई कर सकता हो, बस इसके अतिरिक्त नहीं। महादेव जी चले गए। इधर दक्ष ने पुनः यज्ञ किया। यज्ञ में सबको बुलाया, पर महादेव जी को नहीं बुलाया। तो देवी देवताओं को पता लगा, देवी देवता आए। अब वो कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। महादेव जी तो ध्यानस्थ हैं। सती महारानी जी ने देखा कि विमान सज के जा रहे हैं। क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, पूछा। तो देवताओं ने कहा, देवी जी आपको पता नहीं कि आपके पिताजी के घर में यज्ञ है। सती ने कहा कि हमारे पिताजी के घर में यज्ञ और हमको ही नहीं मालूम। अब एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है कि
उसके जन्म देने वाले माता पिता के घर में कोई श्रेष्ठ कर्म हो और उसी को ही न्योता न पहुँचे। पति कब जागेंगे तो पति से बात करें। महादेव जी के नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही सती महारानी ने निवेदन किया, यज्ञ में चलना नहीं है क्या? महादेव जी बोले कि निमंत्रण आया है कि नहीं? बोले निमंत्रण तो नहीं आया है। महादेव जी ने कहा जब निमंत्रण नहीं आया है तो फिर जाने की बात क्यों करती हो? तो सती ने पूछा कारण, तो बहुत जिद की तो महादेव जी ने कारण बताया। सती ने कहा कि इसमें जरूर तुम्हारा ही दोष रहा होगा, मेरे पिताजी ऐसा कर नहीं सकते। जहां स्त्री ये कहे कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरा भाई, मेरी बहनें ये कर नहीं सकती, तुम ही ऐसा कर सकते हो, समझ लेना वहीं से घर बार बिगड़ गया। इसलिए विवाह होने के बाद जब कन्या अपने ससुराल चली जाए, उसके बाद उसका ये अधिकार कभी नहीं बनता है कि वो अपने पति के ऊपर ये अधिकार जताए कि मेरे पिताजी की वजह से, मेरी माँ की वजह से, मेरे भाई की वजह से, मेरी बहन की वजह से। जो कन्या, जो विवाहिता स्त्री अपने घर में ऐसा व्यवहार करती हो कि बात बात पर अपने पुराने घर को याद करती हो, तो समझ लेना कि वो घर कभी भी सुखमय नहीं रहेगा। और कन्यादान करने के बाद में माता पिता का भी यह दायित्व रहता है कि कुशल मंगल तो पूछते रहें, लेकिन रोज खबर लेते रहें। इससे आप अपनी बेटी का ही घर बिगाड़ रहे हो। और आजकल यही वजह है घर बिगड़ने की। पहले मोबाइल नहीं होते थे, समय लगता था जाने में, कभी कभार चले गए, पूछ लिया तो बातें दिखाई नहीं देती थी। आज तो वीडियो कॉल में सुविधा हो गई, देखो माँ ये क्या करते हैं, वीडियो कॉल में सारी चीज दिखा दी। इसीलिए कलयुग में जितने भी घर बिगड़ रहे हैं उसका एक कारण कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कन्यादान करने के बाद में आपका हस्तक्षेप अपनी बेटी के घर में हो रहा है, इसलिए आपकी बेटी का घर बिगड़ रहा है। बेटी को ये सिखाइए कि अपने घर की जो भी परेशानियां हैं स्वयं ही उसका निपटारा करे, हमारे पास आकर के बार बार रोना ना रोए। ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन है, तुम्हारी जिम्मेवारी है। महादेव जी को कहने लगी सती महारानी, जरूर तुम्हारा ही कोई दोष रहा होगा। महादेव जी ने कहा हमारा कोई दोष नहीं, जिद पे आ गई, बोले हमको तो जाना ही है। और स्त्री जब पति के साथ में जिद करने लगे तब भी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि पुरुष जो होता है वो अहंकार का प्रतीक होता है, अहंकार प्रदान होता है, ज्ञान प्रदान होता है। और स्त्री नारी जो होती है वो विवेक प्रदान नहीं, वो हृदय प्रदान होती है। पुरुष जब कोई निर्णय लेता है तो बहुत सोच विचार करके लेता है, वो दिमाग का प्रयोग करता है। ये बात ध्यान रखना, माताओं को ध्यान रखना है। पुरुष कभी भी हृदय का प्रयोग बहुत कम करेगा, वो इसका प्रयोग ज्यादा करेगा, दिमाग लगाएगा। लेकिन माताएं अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का प्रयोग कम करती है, अपने हृदय का प्रयोग ज्यादा करती है। इमोशनल होती है ना, उनके इमोशन जुड़े होते हैं, तो उनकी जो करुणा है, उनकी जो दया है, उनका जो ममत्व है, ये लचीला जो पन है, माताओं का जो लचीलापन है कई बार माताओं के लिए घातक हो जाता है। इसीलिए किसी बात को पकड़ के जिद पे नहीं बैठ जाना चाहिए, थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, हावी नहीं हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षमाशील स्त्री यदि पुरुष के ऊपर हावी होने लग जाए तो पुरुष तो उसका जन्मजात ही उसका ये संस्कार है, उसके स्वभाव को आप नहीं बदल सकते, वो पत्थर है। और ऐसा मैंने कहीं पढ़ा कि पुरुष जो है वो मंगल ग्रह से आया हुआ है, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा, मुझे बात ठीक भी लगी, क्योंकि मंगल का प्रतीक है। मंगल को बोलते हैं ना, मंगल थोड़ा क्रूर होता है अगर बिगड़ जाए तो। स्त्री जो है वो शुक्र ग्रह से आई है, शुक्र का प्रतीक है। शुक्र थोड़ी नरम होता है, जिसका शुक्र प्रधान हो, कुंडली में उच्च हो, अच्छा हो, ठीक ठाक हो, बोले उसको सब पसंद करते हैं, सबके साथ उसका प्रेम भाव बना रहता है, एक आकर्षण रहता है। इसीलिए माताओं में एक आकर्षण रहता है, चाहे वचन में हो चाहे व्यवहार में हो। पुरुष में थोड़ा सा रूखापन सा दिखाई देगा, ये उसकी एक कमजोरी आप माने या स्वभावगत गुण धर्म है। तो माता ने जब महादेव जी के ऊपर ये कहा कि जरूर आपकी ओर से कोई गलती हुई होगी, तो जब माता ने ये मान लिया कि महादेव जी की गलती होगी तभी तो जिद करके बैठी कि मैं तो जाऊंगी। अगर माता जी ये जानती, ये समझती कि महादेव जी का जरूर दोष नहीं रहा होगा, महादेव जी ने जब कह दिया कि नहीं जाना तो हाथ जोड़ लेती कि आप ठीक ही कह रहे हो। आप यदि कुछ कह रहे हो, अरे त्रिलोकीनाथ जब कह रहा है। और घर गृहस्थी वालों के लिए एक निवेदन, जितने भी हमारे पुरुष जन हैं, जितने भी बाबा जी लोग हैं, बाबा जी लोग कई बार कहते हैं ना, अब महात्माओं के पास जाते हैं तो हमारी सुनते नहीं है घर में,
कभी कभार अगर ना सुने भी तो उसको अनदेखा अनसुना करिए, कोई बात नहीं। जब महादेव जी की नहीं सुनी, महादेव जी की बात नहीं मानी, आपकी दो चार बात नहीं मानी, तो समझ लेना कि हम महादेव जी से तो बड़े हैं नहीं, इसलिए कोई बात नहीं भाई। अगर नहीं माने तो कोई बात नहीं, मान लो, उनकी मान लो। तो महादेव जी की बात नहीं मानी, अपने से श्रेष्ठ जनों के वचन का पालन न करने का परिणाम सती को भोगना पड़ा। इसलिए अपने पूजनीय जनों का वचन का तिरस्कार कभी भी मत करिए। महादेव जी के वचन का तिरस्कार किया, सती महारानी मनमानी करके वहां से निकल गई। और जैसे ही अपने पिता के यहाँ गई तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जो बिनु बोले जाहो भवानी, जो बिनु बोले जाहो भवानी, जो बिनु बोले जाओ भवानी, जो बिनु बोले जाओ भवानी, रही न शीलो सने हो न कानी, रही न शीलो सने हो न कानी। हे सती, यदि तुम मेरी आज्ञा के विरुद्ध में जाओगे, बिन बोले जाओगे, तो तुम्हारा शील स्वभाव नष्ट हो जाएगा, तुम माननीय हो। तुमको यदि अपने ही माता पिता के घर में मान सम्मान नहीं मिलेगा तो तुम पचा नहीं पाओगे, इसलिए रुक जाओ। मानी नहीं। जब सती नहीं मानी, महादेव जी ने भी विचार किया, एही तन सती भेट मोहिना, एही तन सती भेट मोहिना, शिव संकल्प कीन मन माई, शिव संकल्प कीन मन होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावो शाखा, को करी तर्क बढ़ावो। अब तो जो राम जी ने रचा है वही होना है। प्रयास करने पर भी यदि आपका प्रयास सफल ना हो, ये नहीं कि पहले ही छोड़ दिया, भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना। भाग्य के भरोसे छोड़ने वाले मार खा जाते हैं। भाग्य कब माना जाएगा कि ये भाग्य ही ऐसा करा रहा है? प्रयास करने पर भी आपका प्रयास सफल नहीं हो रहा है तो समझना कि नियति ऐसी ही है। ऐसा नहीं कि महादेव जी ने प्रयास नहीं किया, अरे कल को तो महादेव जी को कलंक लग जाता। महादेव जी रोकते तो सती नहीं जाती, और नहीं जाती तो सती का अहित ना होता। तो इसीलिए महादेव जी ने संकेत किया, बिगड़ी हुई बात को बनाने के लिए प्रयास करो, लेकिन बार बार प्रयास करने पर भी यदि बात नहीं बन रही है तो होई सोई जो राम रचि राखा, तब आप भाग्य पर छोड़ दो, तब आप भगवान पर, नियति पर छोड़ दो। महादेव जी ने ऐसा ही किया। सती महारानी पिता के घर गई। पहले जब जाती थी सती तो पिता स्वयं रथ लेके आते थे बेटी की अगवानी के लिए, क्योंकि पिता और पुत्र का जो, पुत्री का जो संबंध है, बेटी और बाप बेटी का जो संबंध है ना, ये बड़ा अद्भुत संबंध है। माँ का जो आकर्षण होता है वो बेटे के प्रति ज्यादा होता है, ज्यादा लगाव होता है, और पिता का जो आकर्षण है वो बेटी के प्रति ज्यादा होता है। और घर में भी प्रायः हम देखते हैं कि बेटी जितना अपने पिता को पूछती है ना, बेटा नहीं पूछता है। बेटी ही ध्यान रखती है कि पापा दवाई ली कि नहीं, अरे पापा तुम ऐसा क्यों खाते हो, ऐसा क्यों करते हो, ये तुमको नहीं करना। लेकिन बेटा कभी ज्यादा टोका टाकी नहीं करेगा, बेटी जरूर टोकेगी। क्यों? क्योंकि बेटी का लगाव पिता के साथ में ज्यादा है, और पुत्र का और माँ का संबंध ज्यादा है। माँ चोरी छिपे अपने बेटे से ज्यादा लगाव करेगी, प्रेम करेगी, मेरा बेटा मेरा बेटा। बेटी को थोड़ा सा कम करेगी, ये स्वाभाविक संबंध है। तो कल तक तो पिता स्वयं लेने के लिए आते थे, आज पिता ने सती को आता हुआ जब देखा, मुंह मोड़ लिया। जैसे ही पिता ने मुंह मोड़ा, उस पुत्री के हृदय में क्या व्यथा होगी कि जिस पिता से इतना आदर मान मिला हो, आज वही पिता मेरी उपेक्षा करके चला गया। सती के लिए तो वो स्थिति मरण तुल्य स्थिति हो गई। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,
पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन मानी, दक्ष त्रास सादर भले मिली एक माता, सादर भले एक माता। पिता ने तो उपेक्षा कर दी और दक्ष ने सबको कहा था कि मेरी पुत्री के साथ संबंध रखने वाला कोई भी हो, मेरे जामाता के साथ संबंध रखने वाला कोई भी हो, वो यहाँ नहीं दिखना चाहिए और उसके साथ जो व्यवहार करेगा वो मेरा विरोधी होगा। इसलिए किसी ने सम्मान नहीं दिया। माँ आई, माँ ने देखा कि बेटी आई है तो माँ का हृदय भर आया। माँ दौड़ करके गई, अपनी बेटी को गले से लगाया कि बेटी तूने अपनत्व माना इसलिए तू आई, न्योता नहीं किया फिर भी तू आई, बेटी तूने हमारी लाज रख ली। सादर भले मिली एक माता, सादर भले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिले एक माता। बहनें आई मुस्कुराती हुई मिली, यज्ञ सभा में गई। सती ने देखा सबके लिए भाग है, महादेव जी के लिए भाग नहीं। सती महारानी का मन व्यथित हो गया। सती महारानी ने कहा कि शिवद्रोही के अंग से मेरा जन्म हुआ, अब ऐसे अंग को मैं रखूंगी नहीं, मैं आज ही इस अंग को छोड़ देती हूँ। सभा के मध्य में बोल पड़ी, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, मैं स्वाहा कर दूंगी। योग का आश्रय लिया और सती ने देह का त्याग अपने पिता के घर में किया। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु सुनियत हासी यह मर्यादा, सुनिय जाता सी मर्यादा, काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदेन त चलिय पराई, श्रवण मोदेन त चलिय पराई। जिस सभा में संतों की निंदा होती हो, जिस सभा में शंकर की निंदा होती हो, जिस सभा में श्रीपति लक्ष्मी नारायण भगवान की निंदा होती हो, बोले वहां की ऐसी मर्यादा है, या तो उस अमर्यादित व्यवहार को रोको या फिर उसकी जिह्वा काट दो। इतना भी नहीं कर सकते हो तो कहा कि वहां से कान में उंगली दे करके निकल जाओ, पर वहां रहो नहीं। जिह्वा तो किसी की काट नहीं सकते और उस सभा को भी रोक नहीं सकते, तो क्या करे। सती ने विचार किया, मैं लौट के भी अब पति के घर में नहीं जा सकती, क्योंकि मैं पति के विरोध में मैंने कदम उठाया है, अब मैं कैसे यह अपना यह देह लेकर के उसके नजदीक में जाऊं। इसलिए अब इस जन्म में तो पति के साथ मिलना नहीं होगा। इसलिए सती महारानी ने चौथा मार्ग अपनाया। वो मार्ग क्या है? अस कहीं जोग अगिनी तनु जारा, अस कहीं जोग अगिनी तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल योग का आश्रय लेकर के देह को त्याग कर दिया। इधर महादेव जी को पता लगा, महादेव जी ने वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र जी आए, दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, दक्ष के सिर को काट दिया। इधर
हाहाकार मच गया। सब देवी देवता दौड़ करके महादेव जी की शरण में कैलाश पर गए, महादेव जी को मनाने लगे हैं। महादेव जी को मनाया, महादेव जी क्षणी रुष्टा क्षणी तुष्टा मान गए, लौट के आए और यहाँ आकर के उस यज्ञ को पुनः सफल बनाया। और जैसे महादेव जी प्रसन्न हुए तब जाकर के उस यज्ञ कुंड से भगवान यज्ञ पुरुष नारायण प्रकट हुए। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। सभी ने यज्ञ नारायण भगवान की प्रार्थना की। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं त्वं हि त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं त्वं हि मंत्र समेदर्भपात्राणि च त्वं सदस्सर्पिजो दंपती देवतायग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु त्वं पुरागाम्रसाया महासूकरो त्वं पुरागाम्रसाया महासूकरो दंष्ट्या पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन् लीलया योगिभिर्व्योजहर्थ त्रयी गात्रयज्ञक्रतु सप्रसेन त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणाम् कीर्त्यमाने निर्भिर्नाम्नि यज्ञेशति यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। बोल यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान को वंदन किया, यज्ञ सफल हुआ। आइए आगे के पावन प्रसंग में प्रवेश करें। मनु महाराज की पुत्री 3 बेटियों के वंश का वर्णन यहाँ तक पूर्ण होता है। आगे मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, उनके वंश का वर्णन सुनते हैं। तब तक आइए एक सुंदर सा भजन गिरिराज जी सुनाएंगे। कर दो दिनों के दुख दूर बाघंबर वाले, कर दो दिनों के दुख दूर बाघंबर वाले, हो बाघंबर वाले, हो बाघंबर वाले, हो बाघंबर वाले, हो बाघंबर वाले। कर दो दिनों के दुख दूर बाघंबर वाले, कर दो दिनों के दुख दूर बाघंबर वाले। शंकर भगवान की जय हो। चढ़ावे भोले जल की धारा, कोई 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 चढ़ावे कच्चा दूध बाघंबर वाले, कोई चढ़ावे कच्चा दूध बाघंबर वाले। कर दो दिनों के दुख दूर बाघंबर वाले, कर दो दिनों के दुख दूर बाघंबर वाले। शंकर भगवान की जय हो।
दिनों के दुख दूर बागंबर वाले, कर दे दिनों के दुख दूर बागंबर वाले। नाथ की बोले शंकर भगवान की जय।